4 वेंटिलेटर एडल्ट वाले हैं, फिर 6 वेंटिलेटर हमारे पास पीडियाट्रिक्स वाले हैं। आएगा तो देखा जाए और बढ़ाएंगे हम लोग। 4 वेंटिलेटर से आप कैसे इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए, इसमें हम लोग का ऑक्सीजन पाइपलाइन पिछले एपिसोड में नहीं था। ऑक्सीजन अनदर चीज है सर, हम वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं। वेंटिलेटर पे जो जैसे हम लोग को इमीडिएट जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वेंटिलेटर से मैनेज करेंगे, और ज़्यादा होगा तो फिर रेफर करेंगे। कहाँ रेफर करेंगे? मुजफ्फरपुर हुआ या पटना हुआ। फिर मुजफ्फरपुर के मरीज कहाँ जाएंगे सर? नहीं, तो अभी तो आने तो दीजिए समय। पहले से क्यों पैनिक होंगे इतना? पैनिक होने की बात नहीं सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकारी स्तर पर तैयारियां क्या हैं। मीडिया लोगों को, पब्लिक को जागृत करना चाहिए, पैनिक नहीं करने देना चाहिए। पैनिक होने की बात आप कर रहे हैं, आपको पता है इस जिले में कितनी जाने गई थी? जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से बहुत बड़ा क्लैश आने वाला है। अगर भारत में उस तरह की सिचुएशन, हम तैयार पहले क्यों नहीं हो? आप पहले है, सिलेंडर भी नहीं मिलता था, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अवेलेबल नहीं होता था। अभी है कि हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है। एक चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझा नहीं पा रहे हैं कि जिस मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत है वो सिर्फ ऑक्सीजन से कैसे उसकी जान बचाई जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज, मैं हूं अंसारुल हक। इन दिनों कोविड को लेकर के एक बार फिर से चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, और चीन से जो खबरें आ रही हैं वो कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। चीन से जो खबरें आ रही हैं उसका असर पूरे हिंदुस्तान में भी देखा जा रहा है। और अगर हम बिहार की बात करें या पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन भी है, 28 को होना है। तो थोड़ा सा लोगों के जहन में यह भी संशय है कि भाई इलेक्शन है तो ये भी क्या कुछ प्रभावित होगा, या ये जो ओमिक्रॉन BA.7 जो वेरिएंट है वो कितना जल्दी पहुंचेगा या फिर पहुंचेगा, या किस तरह की स्थिति रहेगी, इसको लेकर के भी चिंतित हैं। तो इलेक्शन को लेकर के मैं आपको ये बता दूं कि कोविड के संदर्भ में जो आज थोड़ी देर पहले जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण शिक्षक कपिल अशोक जी से मेरी बात हुई, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी कोविड से इलेक्शन का कोई इस तरह का किसी तरह के चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है और कुछ इस तरह के मामलात नहीं है। लेकिन कोविड को लेकर के लोगों के जहन में जो बातें हैं उसको लेकर के उस पर बात करना बहुत अहम है। और एक बुरा दौर लोगों ने देखा है कोविड का, जो पिछले वर्ष की अगर बात कर ली जाए तो ये जो एक बार फिर से कोविड का आगमन हो रहा है तो लोगों की चिंताएं जाहिर सी बात है। तो इन चिंताओं के बीच पूर्वी चंपारण का स्वास्थ्य महकमा किस तरह से तैयार है ऐसी भविष्य में आने वाली किसी भी उस तरह की परिस्थिति के लिए। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्वी चंपारण स्वास्थ्य विभाग के मुखिया सिविल सर्जन अंजनी कुमार जी, डॉक्टर अंजनी कुमार जी हमारे साथ हैं, और इनसे हम सीधे जानते हैं। सर, कोविड की धमक जो है एक बार फिर से लोग सुन रहे हैं, और चाइना से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसको लेकर के भी लोग आशंकित हैं। क्या ताज़ा इन्फॉर्मेशन है आपके पास? इस संदर्भ में मुझे कहना है कि अभी तो हमारे जिला में वैसा कोई विशेष आगमन नहीं हुआ है कोविड का, लेकिन हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे यहाँ सभी तैयारी पूरी है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं। हमारे पास ऑक्सीजन से कनेक्टेड, पाइपलाइन से कनेक्टेड बेड्स 60 बेड्स हैं, उसको हम लोग तैयार कर चुके हैं। और टेस्टिंग का भी हम लोग करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जब भी कोई केस आएगा तो उसको इलाज के लिए, उससे निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। पिछले बार ये देखा गया था ऑक्सीजन की बहुत मारामारी थी, वेंटिलेटर और बेड्स नहीं मिल रहे थे। तो अगर उस तरह के सिचुएशन आते हैं तो फर्दर क्या तैयारियां की गई, कितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, और जो जरूरी मेडिसिन हैं वो किस तरह के उसके हालात हैं? अभी हमारे यहाँ 60 बेड्स तो ऑक्सीजन पाइपलाइन से अटैच्ड हैं, और हम लोग का ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है। और जहाँ तक आईसीयू की बात है तो एडल्ट में हम लोग के पास 4 वेंटिलेटर हैं, 6 आईसीयू बेड्स हैं, और बच्चे में पीकू में भी 10 बेड हैं इमरजेंसी के लिए, और वहाँ पर वेंटिलेटर भी है, बच्चे वाले वेंटिलेटर भी है। तो हम वो सब से निपटने का प्रयास करेंगे।
सर, तैयारियों के लिए आप कह रहे हैं कि पूरी तैयारियां हैं, लेकिन जब लास्ट टाइम जो क्लैश हुआ था, जिस तरह से सिचुएशंस बने थे, उस वक्त ये देखा गया था कि सदर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, या पूरे ज़िले में कह लें कि वेंटिलेटर की संख्या 6 थी, अभी 4 पे आ गई है। तो तैयारियां किस तरह की हुई हैं? नहीं, वेंटिलेटर तो 4 हैं एडल्ट वाले, और बाकी हमारे पास बच्चे वाले वेंटिलेटर्स भी हैं। तो वेंटिलेटर की संख्या हम लोग के पास ज़्यादा है। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, तो ऑक्सीजन प्लांट हम लोग का फंक्शनल है, और ऑक्सीजन से कनेक्टेड बेड हमारे पास 60 हैं। आईसीयू के भी बेड हैं, पीकू के भी बेड हैं, और जनरल बेड भी हैं ऑक्सीजन के। तो अगर ये बात कर ली जाए कि वेंटिलेटर की बात आप कर रहे हैं, पिछले समय एक चीज़ और देखा गया था कि वेंटिलेटर तो मौजूद थे, लेकिन उसको रन कराने वाले या उसके लिए टेक्नीशियन नहीं थे। तो उस पर भी कुछ काम हुआ है क्या? अभी हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट की भी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। तो हमारे पास कुछ फील्ड से हम लोग एनेस्थेटिस्ट ले आए हैं, वो लोग मैनेज करेंगे वेंटिलेटर्स को। लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि कैसे सावधान रहेंगे इस सिचुएशन से निपटने के लिए? इस संदर्भ में मुझे कहना है कि ये तो बीमारी आएगी तो उस समय की बात है। अभी प्रिकॉशन में सभी लोग पैनिक नहीं होना है, मतलब कि नहीं कि हाँ अभी तो कोई आया नहीं है, धमक के बारे में बोल रहे हैं लोग, लेकिन अभी तो हम लोग को पता नहीं चला है कि हाँ कोई केस हमारे जिला में खासकर पॉजिटिव नहीं निकला है। तो इसमें पैनिक नहीं होना है, लेकिन प्रिकॉशन लेते रहना है सभी लोगों को। भीड़ भाड़ में मास्क लगा के रहें, और ऐसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत रिपोर्ट करें, और उसका जांच कराया जाएगा। फिर अगर कोई निकला गया तो उसका इलाज भी किया जाएगा। वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है? वैक्सीनेशन हम लोग यहाँ फर्स्ट डोज सेकेंड डोज 100% ले चुके हैं। प्रिकॉशन डोज हम लोगों से आह्वान करते हैं कि सभी लोग प्रिकॉशन डोज जो बूस्टर डोज है सभी लोग ले लें। तो हम समझते हैं कि अगर आएगा भी कोविड तो उतना परेशानी नहीं होगी उतनी। तो डॉक्टर अंजनी कुमार जो CS मोतिहारी ये कह रहे हैं कि जो है तैयारियां पूरी तरह से है, लेकिन एक बड़ी चीज़ जो है बातचीत के क्रम में ये नज़र आई कि वेंटिलेटर, लास्ट टाइम में वेंटिलेटर को लेकर के मारामारी थी, और कई ऐसी जानें इसलिए गई कि वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, या वेंटिलेटर थी भी तो उसके जो टेक्नीशियन थे वो नदारद थे। तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न उठता ज़रूर है कि 4 वेंटिलेटर एडल्ट जो इस ज़िले को मिले हैं, अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, और बच्चे वाले भी हैं जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो क्या इतनी बड़ी आबादी, 4 वेंटिलेटर जो एडल्ट की आबादी अगर की बात कर लें, 4 वेंटिलेटर से काम चल सकता है? ये सर सवाल बड़ा है। 4 वेंटिलेटर से आप कैसे इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए इसमें हम लोग का ऑक्सीजन पाइपलाइन पिछले एपिसोड में नहीं था। ऑक्सीजन अनदर चीज़ है सर, हम वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं। वेंटिलेटर पे जो जैसे हम लोग को इमीडिएट जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वेंटिलेटर से मैनेज करेंगे, और ज़्यादा होगा तो फिर रेफर करेंगे। कहाँ रेफर करेंगे? मुजफ्फरपुर हुआ या पटना हुआ। फिर मुजफ्फरपुर के मरीज कहाँ जाएंगे सर? नहीं, तो अभी तो आने तो दीजिए समय। पहले से क्यों पैनिक होंगे इतना? पैनिक होने की बात नहीं सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकारी स्तर पर तैयारियां क्या हैं, और पिछले जो बार जो चीजें महामारी लोगों ने देखा है, अगर खुदा न खास्ता इस बार भी उस तरह की सिचुएशन क्रिएट होते हैं तो उसके लिए प्रशासन कितना तैयार है? तो यहाँ तो वेंटिलेटर की संख्या 6 से घट करके 4 पे हो गई है, इतनी बड़ी आबादी मैनेज कैसे होगा? पिछली बार में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, सबको सिलेंडर के लिए मारामारी था कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। यहाँ के जिला पदाधिकारी, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने ऑक्सीजन का रात दिन प्रयास करके इंतजाम करवाया। उसमें सिलेंडर का दिक्कत था, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन का। अभी तो हमारे पास ऑक्सीजन पाइपलाइन से सब बेड कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस बार। और जहाँ तक सीरियस होगा तो हम लोग तो आगे भी है रेफर करने का, वो कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के चलते कोई पेशेंट का हम नहीं समझते हैं कि प्रॉब्लम होगा लास्ट ईयर जैसा। वेंटिलेटर की बात हम कर रहे हैं सर। वेंटिलेटर का मैनेजमेंट तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज में तो हो ही जाएगा, और आगे होगा तो फिर आगे का और व्यवस्था किया जाएगा। तो ले देकर के मामला वही है कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की तो व्यवस्था हो गई है। पैनिक मत कीजिए आप लोग। मीडिया लोगों को, पब्लिक को जागृत करना चाहिए, पैनिक नहीं करने देना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि
पिछले साल की बात तैयारी कम थी, इस साल तैयारी पूरी है सरकार की तरफ से। ऑक्सीजन प्लांट सब जगह लग गए हैं और सब जगह ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था है, सब बेड पे है, 60 बेड हमारे ऑक्सीजन से कनेक्टेड और हमारा ऑक्सीजन प्लांट रनिंग है। पिछली बार था कि ऑक्सीजन सर सिलेंडर की पैनिक प्रॉब्लम है। होने की बात आप कर रहे हैं, आपको पता है इस जिले में कितनी जानें गई थी? पिछली बात छोड़ दीजिए, अभी की तैयारी हमारी पिछली से बेहतर अभी है। चाइना के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से बहुत बड़ा क्लैश आने वाला है। अगर भारत में उस तरह की सिचुएशन, हम तैयार पहले क्यों नहीं हों? अगर जो है यहाँ भी वेरिएंट मिल गए हैं ओमिक्रॉन BA.7 के, तो फिर हम तैयारी क्यों नहीं करें? और अब तक क्या तैयारियां हुई हैं 3 साल में के अंदर, जो है ये अहम सवाल। तैयारी की जहां तक बात है तो तैयारी पहले से बहुत बेहतर है। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर बेहतर तो आप कह रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर तो है नहीं। बोलने दीजिए, आप पहले है सिलेंडर भी नहीं मिलता था, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अवेलेबल नहीं होता था। अभी है कि हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है हर एक जिले में और क्या कहता है बेड है, पाइपलाइन से कनेक्टेड बेड्स हैं, तो ऑक्सीजन के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले का कंपैरिजन में बहुत बेहतर सिचुएशन में है अभी। पहले कहीं ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट है, सब पाइपलाइन से कनेक्टेड बेड्स हैं। बहुत अच्छा काम है, जिला पदाधिकारी महोदय जी का भी बहुत अच्छा काम है इस सिलसिले में। कोविड के पिछले दौर में हमने उनको देखा है, लेकिन सर एक चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझा नहीं पा रहे हैं कि जिस मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत है वो सिर्फ ऑक्सीजन से कैसे उसकी जान बचाई जा सकती है? आप पहले कैसे कह रहे हैं कि वेंटिलेटर की जरूरत है तो हम लोग सब उपाय करेंगे। अभी चार वेंटिलेटर एडल्ट वाले हैं, फिर 6 वेंटिलेटर हमारे पास पीडियाट्रिक्स वाले हैं। आएगा तो देखा जाए और बढ़ाएंगे हम लोग, उसकी और व्यवस्था होगी। तो कुल मिलाकर के तैयारियों की बात करें तो हम यही जानने के लिए यहाँ पे आए थे कि किस तरह की तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की। तो आपने जो बातचीत के क्रम में आपने देखा कि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन जो ज़्यादा सीरियस मरीज होंगे खुदा ना खास्ता, तो उनके लिए जो 50-54 लाख की आबादी है उसके लिए सिर्फ 6 और 4 वेंटिलेटर है सरकार के पास। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी भी वक्त है, चीज़ें जो हैं ऑन स्पॉट दुरुस्त कराने की बात कही जा रही है, दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेजे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन सिचुएशन यही है। तो हम कोविड के जो नए वेरिएंट की चर्चा हो रही है, इस पर लगातार आपको हम चीज़ें दिखाते रहेंगे और प्रिकॉशन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, यहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात करके हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर।